मित्रों, हर मनुष्य का सपना होता है उसे जीवन में अच्छे गुरु मिले जिससे ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति हो सके। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य परंपरा को परंपरा प्राप्तम योग बताया है। गुरु शिष्य परंपरा का आधार सांसारिक ज्ञान से शुरू होता है, परंतु इसका अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक शाश्वत आनंद की प्राप्ति है, जिसे ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति भी कहा जाता है। बड़े भाग्य से हमें मानव जीवन प्राप्त होता है। इस संबंध में श्री गुरुदेव जी ने अपने श्रीमुख से कहा है। प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो क्षुद्र के रूप में होता है, इसलिए कि उसको ज्ञान नहीं होता, उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मैं क्या हूँ। और जब गुरु के पास आता है तब गुरु उसको एक नया संस्कार देते हैं, उसको समझाते हैं कि यह उचित है या अनुचित, और आज से तुम मेरी जाति के हो, मेरे गोत्र के हो, मेरे नाम के हो, मेरे पुत्र हो। अणु से विराट बनाने की क्रिया केवल गुरु जानता है। मनुष्य से देवता बनाने की क्रिया केवल गुरु जानता है। मूलाधार से सहस्रार तक पहुँचाने की विद्या केवल गुरु जानता है। इसलिए जीवन का आधार केवल गुरु ही है। गुरु बनाना कोई मामूली क्रिया नहीं होती। गुरु का अर्थ है जो शिवत्व प्राप्त व्यक्तित्व हो, जो शिव के समान समाज के जहर को पीता हो, शिष्यों के जीवन में अमृत का संचार करे, जो शिष्यों के पापों, विकारों और कमियों को अपने ऊपर ओढ़ता हुआ उसको उच्चता और श्रेष्ठता प्रदान कर सके। गुरु को सब कुछ समर्पित कर देने का अर्थ यह नहीं होता कि अपना धन, अपना घर, अपनी संपत्ति गुरु के नाम कर दे। अगर गुरु यह सब चाहता है तो वह गुरु नहीं हो सकता, वह तो एक भिखारी है, और जो स्वयं भिखारी है वह भला तुम्हें क्या दे सकता है। गुरु को सब कुछ समर्पित करने का अर्थ है अपने दोष, अपना अविश्वास, अपना तर्क उनके चरणों में समर्पित कर देना। शीश उतारे भूधरे तो पैसे घर माही। जब गुरु शक्तिपात करता है तो अपने प्राणों को निचोड़कर सारा सत्व शिष्य में प्रभावित कर देता है। अगर शिष्य में समर्पण और विश्वास की भावना है तो गुरु अपने पास कुछ रखता ही नहीं, अपना सारा ज्ञान, सारी चेतना शिष्य में उड़ेलने को तत्पर हो जाता है। हमारा पूरा शरीर अपने आप में क्षुद्रमय है, और यह क्षुद्रमय शरीर ब्रह्ममय शरीर बने, यही जीवन का धर्म, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। गुरु क्या करते हैं इस बात पर शिष्य को ध्यान नहीं देना चाहिए। श्रेष्ठ शिष्य वह है जो गुरु कहते हैं वही करता है। जो कुछ करते हैं गुरु करते हैं। यह सब क्रियाकलाप उन्हीं की माया का हिस्सा है। मैं तो मात्र उनका एक दास हूँ, एक निमित्त मात्र हूँ। जो यह भाव अपने मन में रख लेता है वह शिष्यता के उच्चतम सोपान को प्राप्त कर लेता है। गुरु से बढ़कर न शास्त्र है न तपस्या, गुरु से बढ़कर न देवी है न देव, और न ही मंत्र, जप या मोक्ष। एकमात्र गुरु देव ही सर्वश्रेष्ठ है। सद्गुरु के लिए प्रिय और अप्रिय शब्द नहीं होता, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द शिष्य ही होता है। और जो शिष्य बन गया वह कभी अपने गुरु से दूर नहीं होता। क्या परछाई को आकृति से अलग किया जा सकता है? शिष्य तो सद्गुरु की परछाई की तरह होते हैं, जिनमें अपने आप का बलिदान करने की समर्थता है। अपने को समाज के सामने छाती ठोक कर खड़ा कर देने और अपनी पहचान के साथ साथ गुरु की मर्यादा, सम्मान समाज में स्थापित कर देने की क्षमता है, वही सच्चा शिष्य है। यदि कोई मंत्र ले, साधना विधि ले तो गुरु से ही ले, अथवा गुरुदेव रचित साहित्य से ले। अन्य किसी को भी गुरु के समान नहीं मानना चाहिए। वास्तविकता को केवल शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। आम का स्वाद उसे चख कर ही जाना जा सकता है। साधना से विकसित ज्ञान द्वारा ही परम सत्य का साक्षात्कार संभव है। तो मित्रों, आप भी चाहते हो कि श्री गुरुदेव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो बताई गई बातों का विशेष ध्यान रखें।
आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल हार्दिक स्टोरीज को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय गुरुदेव।